जय हिंद भाई। जितने भी एयर वॉरियर हैं, जितने भी ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, सभी को भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आज से जाने लग गए हैं बच्चे ज्वाइनिंग पे। तो सभी को सबसे पहले तो जय हिंद भाई एयर वॉरियर्स, है ना। बाकी सब लोगों के घर में खुशी का माहौल है, बढ़िया चीज़ है जो भी जा रहे हैं। बस यही उम्मीद है, भगवान से ये कामना करता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपनी ट्रेनिंग को बखूबी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाओगे और वहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट से लेके बाहर निकलोगे। कोई भी डिसएडवांटेज लेके बच्चा बाहर ना निकले। डिसएडवांटेज से मेरा मतलब है कोई भी गलत इंप्रेशन लेके बच्चा ना निकले। एक अच्छा इंप्रेशन ही अपना जो भी आपके ट्रेनीज होंगे उनके ऊपर छोड़ गया हो आप, जिससे कि इन फ्यूचर भी अगर आप कभी मिलो तो उनको ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए, नहीं यार ये बंदा बहुत नाइस था हमारे साथ में। ठीक है, तो वो चीज़ें यही कामना के साथ में बस आप लोगों को लास्ट इस वाले इनटेक के ऊपर लास्ट वीडियो है। ठीक है, होपफुली अगर हुआ तो एक वीडियो और लेके आ सकता हूँ, वो उस वजह से कि भाई मेडिकल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे। बाकी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो रहेगी अपनी है। ठीक है, तो जोश तो आप लोगों में मेरे को पता है बहुत जोश है। ठीक है, तो बढ़िया चीज़ें जा रहे हो। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे एक दो चीज़ें जो आपको मतलब फ्यूचर के लिए थोड़ी सी आपके लिए अफेक्ट करेंगी, वो चीज़ें उन चीज़ों को सुन लीजिएगा, मतलब इफेक्ट डालेंगे वो आपके परफॉर्मेंस पे। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा आप लोग। जैसे कि आप लोग जैसे जितने भी कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, तो मेक श्योर करना कि जितने कंपटीशन के अंदर आप अपनी एनर्जी शो कर सकते हो उतना शो करो। ठीक है, कोई डिबेट का कंपटीशन होना है, ट्राई करना उस डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट करो। कोई जैसे स्पोर्ट्स का हो रहा है, ट्राई आउट करना कि आप स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा मतलब परफॉर्म करो और उसके अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्म करो मतलब। ठीक है, उससे फ़ायदे क्या होंगे, फ़ायदे बता देता हूँ उससे आपको क्या होंगे। मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना मेरे भाई, उस चीज़ से फ़ायदा आप लोगों का है। फ़ायदा क्या होना है, फ़ायदा जैसे कि मानो आपने स्पोर्ट्स के अंदर किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर आपने पार्ट लिया, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल थी। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो कबड्डी के प्लेयर होते हैं, बहुत से बच्चे वो क्रिकेट का शौक होता है, हालांकि क्रिकेट नहीं होता है, लेकिन बहुत से बच्चे वॉलीबॉल के होते हैं, बहुत से बच्चे टग ऑफ वॉर खेलते हैं, है ना। बहुत से बच्चे एथलीट होते हैं जो स्प्रिंट मारते हैं, 100 मीटर हो गया, 400 मीटर हो गया, 1200 मीटर हो गया, 800 मीटर हो गया, ऐसे रनिंग करते हैं, 4x400 रिले करते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक अलग सी अपॉर्चुनिटी हो जाती है एयरफोर्स के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर अगर आप लोग अपना इंप्रेशन छोड़ देते हो तो उसके अंदर ये होता है कि फिर आपको आगे वो एज ए स्पोर्ट्समैन की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। ठीक है, जब मैं था तो मैं बता दूं, मैं वॉलीबॉल खेला करता था और मैं मेरे जो मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि मेरे जो बैचमेट्स थे मैं उनके साथ में कभी नहीं खेला हूँ। मैं स्टार्टिंग के अंदर एक दो दिन झिझका, लेकिन मैं एचडीज के साथ में खेलना मैंने स्टार्ट किया उनसे परमिशन लेके। उसके बाद में मैं उन्हीं के साथ में खेला हूँ हमेशा। ठीक है, कभी अपने बैचमेट्स के साथ में नहीं खेला मैं। और मेरे बैचमेट्स में 2-3 बच्चे थे जो कि वॉलीबॉल खेलते थे, बाकी सारे के सारे टग ऑफ वॉर हो गया, कुछ बास्केटबॉल खेलते थे, कुछ मस्करी करते थे। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा एचडीज के साथ में ही वॉलीबॉल खेलता रहता था, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था उनके साथ में एक कनेक्शन बनाना। और हम लोगों की जैसे एक तरीके से बैट भी लगती थी, बैट इन द सेंस वो वाली बैट नहीं, जैसे शर्त हो गई उस चीज़ में कि जो जीतेगा वो सबको जूस पिलाएगा दूसरी टीम वालों को। तो ऐसे हम थोड़ा सा घुल मिल गए, जिसका मेरे को बाद में बहुत बढ़िया एडवांटेज मिला। ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर तो आपको ही मिलेगा वो चीज़ें, नो डाउट उस चीज़ के। और आपके इस चीज़ से आपको आपके जो परमानेंट होंगे आगे बच्चे, उस चीज़ में भी बेनिफिट मिलेगा। कि सर उस चीज़ में बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि आप लोगों को एक स्पोर्ट्स कोटा भी होता है उसके अंदर, तो आप लोगों को स्पोर्ट्स कोटा के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। उससे आपको उनका जो आपका जो परफॉर्मेंस है वो हर एक चीज़ के अंदर देखा जाएगा। स्पोर्ट्स में कैसा है बच्चा, इसके जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हाँ एक चीज़ आपके जो बीच में एग्ज़ाम्स होंगे उन एग्ज़ाम्स में भी ट्राई करना कि अच्छा खासा नंबर लेके आओ। ये नहीं कि यार एक दिन पहले पढ़ेंगे तो नंबर आ जाएंगे, पास करना, ट्राई करना कि अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो उनको ये लगेगा जब आपकी फाइनल रिपोर्ट देखी जाएगी कि हाँ यार ये बच्चा ट्रेनिंग में अच्छा था, इस बच्चे ने ऐसे एग्ज़ाम दिए, सारे अच्छे नहीं दिए इसने, स्पोर्ट्स के अंदर इसकी मतलब एक्टिविटीज़ के अंदर ये एक्टिव रहा है, और भी एक्टिविटीज़ के अंदर ये एक्टिव रहा है बच्चा, तो इसलिए इसका परफॉर्मेंस एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि हर इनटेक से लगभग 50% बच्चे आपके परमानेंट होने वाले हैं। तो अब जैसे आप लोग जैसे 5000 प्लस यानी 5200 के आसपास बच्चे जा रहे हो, आप लोग 5225 के आसपास बच्चे पहुँचेंगे वहाँ। तो 5225 के अगर आप 50% निकालते हो तो लगभग आपके 2612 बच्चे के आसपास निकलेंगे। ठीक है, अब 2612 बच्चे में आपका नाम आना कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर आप थोड़ा सा अपना मतलब उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा अपना जो है मेहनत लगाते हो तो आपका नाम आराम से आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत नहीं करते हो तो आपका नाम आराम से उसके अंदर से निकल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। पूरा का पूरा आपके ऊपर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत से बच्चे मेरे को वेलकम किट के बारे में पूछ रहे थे कि वेलकम किट के बारे में हमें बता दो कि हमें क्या क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। तो वो भी बता देता हूँ वेलकम किट के बारे में, आपको क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। देखो, वेलकम किट के अंदर जनरली क्या चीज़ें होती हैं, जैसे वेलकम किट जब आप एंटर करोगे तो 2 वेलकम किट होती हैं आपकी, ठीक है। एक तो जैसे आप ज्वाइन करते हो तो आपको, जैसे आप अपने बेड वगैरह पे जाओगे, आपको बेड वगैरह अलॉट होते हैं। तो जैसे वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें दी जाएंगी, जैसे 2 तो आपको चटाई दी जाएंगी जिसको अपन दरी वगैरह बोलते हैं, वो दी जाएंगी। उसके बाद में आपको 2 कंबल दी जाएंगी, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है इसलिए 2 कंबल दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में आपको एक मॉस्किटो नेट दिया जाएगा जिसको अपन मच्छरदानी बोलते हैं, ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज में मच्छरदानी दी जाएगी आपको। क्योंकि क्या है कि उस साइड में मच्छर होते हैं, ठीक है। तो वो मच्छर से डेंगू वगैरह के हो गया, मलेरिया का हो गया, या ऐसे मतलब काट ना लें, तो इस वजह से वो नेट दी जाती है आपको आपकी सेफ्टी पर्पज़ से लिए। और ऐसा नहीं कि डंडी वंडी से बांधने का वहाँ पे सब फैसिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको 2 चादर दी जाएंगी, पिलो का कवर वगैरह भी होता है और पिलो भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको दी जाएंगी। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट आपकी जो किट होगी वो मिलेगी आपको आपकी स्क्वाड्रन में। स्क्वाड्रन के अंदर जो आपको वेलकम किट मिलेगी उसके अंदर आपको मिलेंगी आपकी 3 तरीके की तो ड्रेसेस मिलेंगी। एक तो जो आपकी मतलब जब आप ड्रिलिंग वगैरह परेड वगैरह करोगे उस टाइम के लिए होगी। एक आपकी जब आपकी मतलब रूटीन आपका मतलब कॉल वगैरह होता है उस टाइम के लिए भी आपको मिलेगी। एक मिलेगी आपको आप जब फायरिंग वायरिंग यानी मतलब शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए जाओगे, क्योंकि उस टाइम क्या होता है गन्स के अंदर ग्रीस वगैरह लगा होता है तो वो आपके कपड़ों में लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको अलग से ड्रेस दी जाती है, ठीक है। एक ड्रेस तो आपकी जो ड्रिल वाली हो गई वो वाली हो गई, एक आपकी फेडेड वाली रहेगी और एक आपकी आर्मी वाली ड्रेस होगी जो मैं तीसरी बता रहा था, ठीक है। जो आपको मतलब ड्रिलिंग वगैरह के लिए पहना सकते हैं वो भी आपका कॉल वगैरह के लिए, ठीक है। तो वो आर्मी वाली ड्रेस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके अंदर एक टी शर्ट मिलेगी फुल स्लीव की, ठीक है, जो आपके मतलब जिसके पीछे एयरफोर्स लिखा रहेगा बड़े बड़े अक्षर में, ठीक है। आपको शॉर्ट्स भी दिए जाएंगे, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। शूज़ भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन शूज़ का ये रहता है कई बार मिलते हैं कई बार नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो एयरफोर्स मंगवा रहा है तो लेके चले जाना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप अपने जूते नॉर्मली आराम से स्पोर्ट्स वाले 500-600 के लेके जा सकते हो। अगर आपको वहाँ दिए भी जा रहे हैं तो एक कंपनी के, ब्रांडेड कंपनी के दिए जाएंगे। जैसे हम थे उस टाइम रिबॉक के शूज़ हमें दिए गए थे, बहुत अच्छे जूते थे। हमारी ट्रेनिंग में हमने उनको काम में भी नहीं लिया, हम हमारे लेके गए थे, हमने वो काम में लिए। और जब हम उनको वापस आए तो हम वो अपने साथ ले आए थे और मतलब बहुत बढ़िया जूते थे यार, क्या बताऊँ आपको। उनको मतलब मन भी नहीं करता था कि यार इनको पहन के कहीं गंदी चीज़ जगह जाएँ, खेलने में ले जाएँ। उनको ये रहता था यार ये मस्त जूते हैं, इनको शादी ब्याह में पहनेंगे। लेकिन आपको अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो आप ट्रेनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो यार, बाद में तो आप कैंटीन से निकलवा ही लोगे जूते वगैरह जब आपके पास में कार्ड वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो शूज़ वगैरह भी मिलते हैं, सॉक्स वगैरह आप अपने ले जा सकते हैं। और सॉक्स वगैरह तो आप लोगों को पता ही है, जैसे फुल वाली सॉक्स होती हैं वहाँ, ये अपनी एंकल वाली सॉक्स वहाँ नहीं अलाउड होती हैं, ठीक है। बाकी रुमाल वगैरह आपको रखनी है, ये चीज़ बता रखी है मैंने। और उसके बाद में जैसे मतलब आपका पहले दिन आपकी रोल कॉल होगी, पहले दिन आपसे ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। ज़्यादा क्या, पहले दिन तो आपसे कुछ नहीं करवाया जाएगा। पहले दिन आपकी रोल कॉल होगी, जैसे मतलब पहुंच रहे होंगे बच्चे, ठीक है। उसके बाद में आपको शाम को मतलब एक दिन तो आपको सेट होने के लिए दिया जाता है जनरली। तो शाम को आपको ज़रूर मतलब आपकी जैसे ही शाम के टाइम में रोल कॉल होगी उस टाइम में आपको सबको एक बार अटेंड किया जाएगा, अटेंडेंस होगी। उसके बाद में देखा जाएगा कि कौन कौन एब्सेंट है। उसके बाद में जैसे कि नेक्स्ट डे भी आपकी रोल कॉल होगी, ठीक है। तो पहले जिनकी 21 को अटेंड मतलब जो 21 को पहुंच जाएंगे उनके पास में टाइम रहेगा, यानी उनके पास में टाइम ऐसा रहेगा कि आपका जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो 28 दिसंबर से चालू होगा, ठीक है। 28 तारीख को आपका जो है ट्रेनिंग का शेड्यूल चालू हो जाएगा। 28 से मॉर्निंग से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बाद में आपकी चलेगी जून तक, ठीक है। देख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ जून तक चलेगी आपकी। जून में भी लगभग हो सकता है मई लास्ट में आपको अलाउ कर दें, या फिर मतलब पासिंग आउट परेड हो जाए आपकी मई के 28 या 29 मई को, या फिर हो सकता है कि 3 या 4 जून का आपकी पासिंग आउट परेड हो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, दोनों डेट में कभी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के जैसे 21 वाले जो जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि उनको 5-6 दिन का टाइम मिलेगा आराम से अपने आप को सेटल करने का। उनसे इतना ज़्यादा काम नहीं करवाएंगे, उनको जैसे बेसिक ड्यूटीज़ दे दी जाएंगी,
ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि उनको जाते ही है भाई तुम तो 7 दिन बेड पे लेटे रहो, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए करते हैं कि हर बच्चे का मेडिकल, इतने बच्चों का मेडिकल करवा पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में उनको थोड़ा बेसिक ड्यूटीज़ दे दी जाएंगी। जैसे उनको बेसिक ड्यूटीज़ के अंदर जैसे यही आता है कि जितने बच्चे पहुंच रहे हैं उनको मतलब स्क्वाड्रन के अंदर भेजा जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक के अंदर एक एक के भेजा जाएगा, वो एक अपना क्वांटिटी फिक्स करेंगे, वो पहले स्क्वाड्रन उसको फिल करेंगे, बाद में अगली को करेंगे, तो ऐसे करके वो करते हैं। ठीक है, वो उनके ऊपर होता है कम्प्लीटली, उसके ऊपर अपन उनको जज भी नहीं कर सकते। ठीक है, जज तो अपन खैर उनको किसी चीज़ में नहीं कर सकते, लेकिन वो उनके ऊपर होता है कम्प्लीटली। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीज़ें जैसे कि शाम के टाइम में जो 21 वाले गए हैं वो भी अपने ग्राउंड वगैरह में जा सकते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट ये है, जो मेन वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेनिफिट ये है कि यार आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पहले ही घुल मिल जाओगे, क्योंकि स्टैंड बाय वाले आपको पता है 26 तक पहुँचेंगे, है ना, 26 तक पहुँच रहे होंगे। तो 26 तक पहुँच रहे होंगे तो उनके पास में सिर्फ एक दिन बचेगा, और एक दिन वो आपसे मिलेंगे या फिर अपने सीनियर से मिलेंगे। ठीक है, तो आपके पास में वो 5 से 6 दिन रहेंगे। देखो, हर एक चीज़ को अपने मतलब अपने नेचर के अकॉर्डिंग ढालने के लिए ना कुछ आपको भी अपने मतलब तरफ से अपने एफर्ट डालने पड़ते हैं। जैसे कि वही बोला जाता है ना कि अपने सीनियर से बना के रखनी पड़ेगी, तो उसको बनाने के लिए भी पहले उनकी थोड़ी सी चापलूसी करनी पड़ती है। ठीक है, वो चीज़ें होती हैं मेरे भाई, हम थे तब भी होती थी, आप हो, आप अब भी होंगी, तो उसके अंदर कोई बड़ी बात होती नहीं है, बड़ी मुश्किल होती नहीं है। ठीक है, मैंने भी स्टार्टिंग के अंदर 10-12 दिन बहुत धक्के खाए। ट्रेनिंग के अंदर जो आपके स्क्वाड्रन के बच्चे होते हैं वो मजाक मस्ती भी करते हैं, हम भी करते थे। मतलब रात में हो गया, लाइट्स ऑफ होने के बाद, जैसे 10 बजे लाइट ऑफ हो जाती थी तो उसके बाद हम पिलो फाइट खेलते थे। तो वो हो सकता है आप भी खेलो, उसके अंदर लग भी जाती है किसी को, तो वो क्या करता है एसडी के पास में चले जाते हैं, जो आपके सीनियर होते हैं। ठीक है, उनके पास में चले जाते हैं कंप्लेन वगैरह करने। तो वो चीज़ों को आप अवॉइड करना, क्योंकि उससे एक अलग इम्पेक्ट पड़ता है कि यार ये बंदा शिकायती है। ठीक है, और आप पे नहीं, आपके पूरे रूम वालों पे इफेक्ट पड़ेगा कि यार ये बदमाश बच्चा है। ठीक है, जनरली हमारे टाइम में हुआ था ये। ठीक है, और हमें मतलब रगड़ा वगड़ा तो नहीं मिला था, लेकिन ये था कि हमको देखने की उनका जो नज़रिया है वो चेंज हो गया था बाद में, कि नहीं यार ये तो फलाने फलाने हैं, ये वाले सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये सारे बदमाश हैं। ठीक है, तो हमें उस तरीके से देखा जाता था। उसके बाद में हमारा मतलब उनका और हमारा कम्युनिकेशन का प्रोस्पेक्टस एक बहुत अलग हो गया था। लेकिन बाद में कुछ बंदे थे हम लोग जिन्होंने अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाले और हमने अपना बनाया उनके साथ में। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ में थोड़ा सा कंफर्ट रखा, है ना। तो वही चीज़ें आप अपने कंफर्ट को बना भी सकते हो, कंफर्ट को भेज भी सकते हो, तो वो आपके ऊपर कम्प्लीटली बेस्ट रहता है। बाकी यही है कि जो ट्रेनिंग के अंदर झेल जाएगा वो परमानेंट वाली रेस में एक बड़ा गेम खेल जाएगा मेरे भाई, है ना। बड़ा गेम खेल जाएगा, इससे मतलब ये है कि अगर आपने ट्रेनिंग पार कर ली ना, तो ये मान लो कि बस बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ट्रेनिंग पार करना तो हर बच्चा ही करेगा। देखो, पार हर बच्चा करेगा, लेकिन जो नज़रिए से पार करके निकलेगा ना, वो अलग चीज़ होती है। कि सर नज़रिए से, भाई नज़रिए से ये मतलब है जैसे कि मानो कि आप जब पासिंग आउट परेड में निकल रहे हो ना, तो जिनसे आपने ट्रेनिंग ली है, जो आपके सीनियर थे ना, उनको भी लगना चाहिए कि यार बच्चों में कुछ दम तो था, यार ये वाले बच्चे मेरे बहुत अच्छे निकले। ठीक है, जैसे कि हम जिस टाइम निकले थे तो हमारा ऐसा बैच बोला गया था हमें कि अभी तक आप ही का ऐसा बैच आया है जिसके अंदर मतलब कुछ सीनियर्स थे हमारे जो कि रो दिए थे लास्ट टाइम पे कि यार आप लोगों से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया कि हम आप लोगों से मतलब अब जब अलग हो रहे हैं तो थोड़ा सा फील होता है ना। तो वो चीज़ हमें बाद में अफेक्ट करी, लेकिन वो ये हमारा तो इतना दौर था नहीं, तो रह गए। मतलब हो गया जो होना था, वो गलत डिसीजन मानो चाहे राइट डिसीजन मानो, जो भी था। लेकिन आप लोग ये है कि मेरे भाई उस चीज़ को कंटिन्यू रखना, है ना। जब आप निकलोगे तब उस चीज़ का आपके बेनिफिट्स आपको पता लगेंगे आप लोगों के लिए। हाँ, कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे कि आप अफेक्ट हो जाओ। जैसे कि कुछ लड़के जो होते हैं वो लड़कीबाजी करते हैं, मेरे भाई मत करना वहाँ पे, वरना वो बोलते हैं ना मुँह की खाओगे, बहुत बुरी खाओगे मेरे भाई। ठीक है, और मुँह की खाने से क्या ही होगा, इम्पेक्ट ऐसा पड़ेगा कि परमानेंट की रेस में आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो बच्चे मोबाइल को ये सोचते हैं छुपा के रख लेंगे, मेरे भाई रखो, मैं बिल्कुल साथ में हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं रखा है, सभी ने रखा है। इस वाले इनटेक में भी रखा है, पीछे वाले में भी रखा है, सभी ने रखता है। हर इनटेक के अंदर 10-12 बच्चे ऐसे होते हैं जो रखते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत रखो, रखो आराम से, लेकिन पता ना चले। अगर पता चला तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर लगेंगे बाद में।
ठीक है। और आपके ऊपर नहीं, पूरे रूम के ऊपर लगेंगे वो, जितने भी आपके स्क्वाड्रन के अंदर बच्चे होंगे, जो भी आपके साथ में होंगे, सभी को उस चीज़ के जो भी परिणाम होंगे वो देखने पड़ेंगे, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी डाइटिंग वाइटिंग का मैं बता देता हूँ, डाइटिंग वाइटिंग का करने का कोई ज़रूरी है नहीं, क्योंकि वही चीज़ होती है ना, जितना वो आपको खिलाएंगे उससे ज़्यादा आपका निकालेंगे वो, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 से ढाई महीने आपके ऐसे गुजरेंगे, आप खुद ये बोलोगे कि भाई कुत्तों जैसी ज़िंदगी गुजर रही है हमारी। लेकिन यकीन मानना, 2.5 से 3 महीने बाद जब आपको हो जाएंगे तो आप बोलोगे यार इस चीज़ में सुकून मिलता है हमें, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के 2 से ढाई महीने में जब आपको वो रूटीन के अंदर डालेंगे ना, तो यार जाहिर सी बात है आप लोगों को फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपको फोर्स करेंगे तो आपको ये लगेगा ये हमें बोल ही क्यों रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको दर्द भी होगा, आपके घुटने उठने भी छिलेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी ही करवाएंगे वो लोग, है ना। लेकिन जब 2.5 से 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद आप खुद ये बोलोगे अपने सीनियर को जाए कि सर वो वाली ट्रेनिंग चाहिए, उसके बिना मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एट द एंड में आते आते आपकी क्या होती है कि ट्रेनिंग एक तरीके से माना जाता है कि ईजी हो जाती है ना। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपको उस मतलब एक तरीके से उस फेज़ में धकेलने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत लगती है कि 4 बजे उठना या 5 बजे उठना। यहाँ तो मम्मी उठाती है 5 बजे का, बोलो तो मम्मी 4:45 बजे चाय का कप लेके तैयार खड़ी रहती है, ले बेटा चाय पी ले, उठ जा टाइम हो गया। वहाँ खुद से उठना, उठते ही चाय ना मिलना, फिर आपका वॉशरूम के लिए लाइन में लगना, फिर सुबह रोल कॉल होना, 5 बजे सर्दी में ऐसे खड़े रहना, यहाँ तो तुम 9 बजे कंबल से नहीं निकलते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, बीच में गैप ना मिलना, 10 बजे तक ऐसे ही लगे रहना कंटिन्यू, तो वो सारी चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेगी। कपड़े खुद धुलना, नहाना, ठंडे पानी से भी नहाना पड़ता है ना। तो वो सारी चीज़ें तो थोड़ा सा फेस करने में आपको लगभग 1 से 1.5 महीना आपको लगेगा कि आप उस फेज़ में चले जाओ, ठीक है। बाकी रही आपको बात करवाने की चीज़ें, जैसे कि मानो कई बच्चों को डाउट होता है कि हमारी घर पे बात कैसे करवाएंगे, तो ये होता है कि जैसे संडे को दिन आपकी छुट्टी होती है, आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है संडे के दिन, तो संडे के दिन क्या हो जाएगा कि आप लोगों को एक कीपैड वाला फ़ोन, नोकिया 1100 टाइप या फिर सैमसंग का जो भी आता है, उस तरीके का आपको फ़ोन प्रोवाइड करवा देंगे आपकी स्क्वाड्रन के अंदर, ठीक है। तो उसमें एक बैच बनता है, जैसे 20 बच्चों का भी बन जाता है, 15 का भी बन जाता है, और कई बार 50 का भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन जनरली यही है कि लगभग 30 यानी 20 से 30 बच्चों का ही ग्रुप जो है बनता है। तो उसके अंदर नंबर लगता है कि भाई जैसे मैं पहले पहले मेरे को मिला, तो सभी बच्चे डिसाइड करेंगे कि यार जैसे 30 बच्चे हैं तो हमारे पास में आज के लिए है, और ये फ़ोन भी हमारे पास में इतने बजे से इतने बजे तक है। जैसे सपोज करो कि तुम्हें सुबह फ़ोन मिला 10 बजे और शाम को 5 बजे उनको वापस लेना है, तो 7 घंटे के लिए फ़ोन है। और बच्चे कितने हैं कि सर 30 बच्चे हैं, ठीक है। तो उस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करके, जैसे 420 मिनट को, और आप जो है 30 से डिवाइड करोगे तो आपका जो है वो लगभग यही निकल के आएगा कि आपका निकल के आएगा 14 मिनट के आसपास में, ठीक है। तो वही रहेगा कि यार 15 मिनट सभी बच्चे बात कर लेते हैं। उसके बाद अगर किसी का टाइम बचता है तो बाद में वापस जो है वो रिमाइंड हो जाएंगी चीज़ें, है ना। तो ऐसे करके चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको बात नहीं करवाया जाएगा, 6 महीने आपको बिल्कुल अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। बात करवाएंगे आपको कीपैड वाले फ़ोन से। अब वो उस टाइम आपके ऊपर है कि आपके पेरेंट्स फ़ोन उठाएं ना उठाएं उस दिन। तो आप जाने से पहले जितने पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने भाई फ़ोन को हमेशा ही पास में रखना, क्योंकि बच्चे ये भी होता है कि मानो कोई छुपा के ले जाता है, तो उसके फ़ोन से भी जब उनको टाइम मिलता है तो कॉल कर लेता है, ठीक है। कुछ बच्चे मैंने इस वाले इनटेक में, मेरे को ऐसा पता लगा कि बच्चों ने बंक वगैरह बहुत मारे हैं ट्रेनिंग में, तो ट्राई कर सकते हो, कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने भी की हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। बीमारी का बहाना बना के हो गया या नहीं जाना हो गया, लेकिन स्टार्टिंग के 2 से ढाई महीने में मत करना, ठीक है। कहने की बात यही है कि स्टार्टिंग के 2 से ढाई महीने में ऐसी चीज़ें मत करना, क्योंकि वो अफेक्ट कर देती हैं। हाँ, लास्ट में जाते जाते तो सभी डीट हो जाते हैं, वो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मत करना। अपना जो भी नेचर है वो अच्छा बना के रखना सभी के साथ में। बाकी जो भी रहेगा सब अच्छा रहेगा, है ना। बाकी अपने कान वान की वैक्स जिसने नहीं करवाई है वो क्लीन करवा लेना, दिक्कत ना आए। बाकी और भी किसी को कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर है मेरे, ठीक है, आपके पास में, सभी के पास में। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जो टेलीग्राम के नंबर हैं वही व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या देनी हो तो आप मेरे को दे सकते हैं उस नंबर पे, है ना। बाकी उम्मीद यही करूँगा कि आप सभी लोग परमानेंट हों और सभी लोग एक अच्छे मुकाम पे पहुँचें आगे ज़िंदगी में, ठीक है। ये एक आपने दौड़ जो स्टार्ट की है, इसको
आगे लेके जाएं और इस जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मगन होकर इस जर्नी को जिएं। ऐसा नहीं है कि आप लोग हमेशा काम करते ही रहेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं मेरे भाई। मैंने बहुत से ऐसे बंदे देखे हैं मेरे साथ, अभी भी हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो एयरफोर्स की ड्यूटी करते करते हुए अपनी लाइफ को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। शायद उन्होंने अपने लाइफ के जितने सपने थे उतने सारे के सारे पूरे कर लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को एक अपना पैसा कमाने का ज़रिया ना समझते हुए जो भी अपने शौक़ हैं वो भी पूरे कर लेना और इस जर्नी को एक बहुत ही अच्छी तरीके से जीना। बाकी यकीन मानना मेरे भाई, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप खुद अपने आप में 4 से 5 महीनों में इतना चेंजमेंट देखोगे कि आप खुद ये बोलोगे यार अलग ही नशा है इस चीज़ का, अलग नशा है, बहुत अलग नशा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपका भाई हमेशा आपके साथ में, कोई भी दिक्कत हो बेझिझक कॉल कर सकते हो आप लोग। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को जितने भी दोस्त हैं सब्सक्राइब कर लेना, नए जुड़े हैं या फिर जो जा रहे हैं ज्वाइनिंग पे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जुड़ा रहा हूँ हमेशा। बाकी बस एट लास्ट यही है कि जय हिंद सर, मिलते हैं आपसे जब आप ज्वाइनिंग पूरी करके आओगे तब। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।